उदयपुर गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रामलाल रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। उसे बस किसी भी तरह धन चाहिए था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, सुना है अपने गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं और वो बहुत ही ज्ञानी हैं। उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही दे देंगे। हाँ। दूसरा आदमी, क्या बोल रहे हो भाई? क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। हाँ। पहला आदमी, हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है, चलो कल सुबह चल कर देखते हैं। मुझे तो काफ़ी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। हाँ। उन दोनों की ये बातें रामलाल सुन रहा होता है। रामलाल, क्या सचमुच में चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद तो गांव के जंगल में उस चमत्कारी बाबा के पास जाता है। रामलाल, चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे ओम का उच्चारण कर रहे थे। बाबा, ओम ओम ओम। तभी रामलाल उनके पास जाता है। बाबा, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है कि आपके बारे में, और मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब मुझे यकीन है कि आप मुझे अपनी शक्तियों से मेरी इच्छा अवश्य ही पूरी कर देंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियाँ पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी आवश्यकता अवश्य पूरी करेंगे। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामलाल, बाबा, मैं तो बस आपकी सेवा भाव में आया हूँ। रामलाल, मन में, लगता है ये बेहतर काम करेगा। हाँ। रामलाल, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी आवभगत करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूँ कि आप मना नहीं करोगे। बाबा, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहे हो, मैं अवश्य चलूँगा तुम्हारे घर। जिसके बाद चमत्कारी बाबा रामलाल के साथ उसके घर जाता है। रामलाल, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनकी भोजन की व्यवस्था करो। जान कि क्या सच है क्या? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत कुछ सुना है। आप सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं बाबा। जानकी, और हम तो धन्य हो गए जी। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेके आती हूँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थाली सजा दी गई। बाबा पेट भर कर भोजन करते हैं, और बाबा, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब बोल बच्चा रामलाल। मन में, अरे बाबा, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना, मेरी सांसें सूख रही हैं। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना तू एक बार में ठूस गया। रामलाल, अरे बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है, आप हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। बाबा, वत्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रामलाल, अरे बाबा की जय हो बाबा की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हैं तो हमें बहुत सारा धन चाहिए। रामलाल कह रहा है, बाबा, बहुत सारा धन, इतना कि मुझे जीवन में धन की कभी कमी महसूस ना हो। बाबा, बेटा तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तभी बाबा उसे 4 मिट्टी के दिए देता है। बाबा, बेटा ये 4 मिट्टी के दिए हैं जो तुम्हें धन की ओर लेके जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दिया जला देना। दिए के जलते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई होगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की और ज़्यादा आवश्यकता है तो तुम मिट्टी का दिया जला देना, जिस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो रही हो तो मिट्टी का तीसरा दिया भी जला देना, जहाँ से तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। लेकिन भूल कर भी चौथा दिया ना जलाना, उसे उस दिशा की ओर ना जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो अपना स्वार्थ अपना सर्वनाश कर बैठोगे। रामलाल, ठीक है बाबा, मैं चौथा दिया नहीं जलाऊंगा। हाँ बाबा, अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ।
चौथा दिया कभी मत जलाना, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसके बाद वो बाबा वहाँ से चला गया। रामलाल ने देखा, भाग्यवान, अब मैं इस धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। फिर देखना, हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से जीवन बिताएंगे। जानकी, नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मत जाइए, हमारे पास जितना है उतना ही काफ़ी है। आखिर इतने धन का हम करेंगे क्या जी? रामलाल, अरे भाग्यवान, तुम तो मूर्ख हो मूर्ख। आखिर धन से बढ़कर भी क्या कोई वस्तु है क्या इस संसार में? अगर तुम चुप करो, मैं जा रहा हूँ। अब तो धन्यवान होकर ही वापस आऊँगा। रामलाल गाना गाते हुए, दुख भरे दिन गए रो भैया, अब तो सुख आयो रे। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। रामलाल, कितना दिमाग है तुझ में, और कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कर कर बाबा से धनवान होने की युक्ति पाली मैंने। वाह रे रामलाल, वाह रे, बड़ा बुद्धिमान है तू। रामलाल वहाँ से एक जंगल की ओर चला जाता है। बाबा का दिया हुआ पहला दिया वो जला देता है। पहला दिया जलाने से उसे एक रास्ता दिखाई देता है। रामलाल, अरे वाह, ये रास्ता तो बाबा ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूर पर चलते उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। रामलाल, अरे क्या बात है अम्मा, रो क्यों रही हो? मेरा धन कहाँ है? और इस बुढ़िया से बात करके देखता हूँ। रामलाल, अरे अम्मा, इस जंगल में तुम अकेली क्यों रो रही हो? बुढ़िया, अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैं न है न था, और मैं रो रही हूँ। आखिर मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा बेटा? मेरे पास मेरा जोड़ा हुआ कुछ धन है, लेकिन मैं उसे ही अपना धन दूंगी जो मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। रामलाल ये सुनते ही लालच में आ गया। रामलाल, क्या सच में तुम्हारा कोई नहीं है अम्मा? अच्छा, कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद अवश्य अग्नि दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे देना। बूढ़ी, ठीक है, वहाँ से कुछ दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक पोटली, मेरा धन उसी में ही है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरा शरीर को मुख अग्नि देना। ऐसा बोलते ही बूढ़ी अम्मा के प्राण निकल जाते हैं। तभी रामलाल के पास जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लेके आता है और उस बूढ़ी अम्मा को अग्नि देता है। जिसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाता है और उसे वहाँ धन से भरी पोटली मिलती है। उसे देखते ही रामलाल खुश हो जाता है। रामलाल, अरे वाह वाह, इसमें तो सच में धन है। लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इससे भला मेरा क्या होगा? खैर, अब इसे भी रख लेता हूँ। धन कितना भी क्यों ना हो, छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है। रामलाल, इतने कम धन से मेरा क्या होगा? अरे हाँ, मुझे दूसरा दिया जलाना चाहिए। अब रामलाल दूसरा दिया जलाता है और दूसरे दिए के जलते ही उसे फिर से एक रास्ता दिखता है। रामलाल उस रास्ते की ओर चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उसे एक जगह दिखती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ पर बहुत सी रोशनी होती है। जमीन के एक टुकड़े के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ उड़ती दिखाई देती हैं। रामलाल, अरे लगता है ये तितलियाँ मुझे संदेश दे रही हैं। इस जमीन के नीचे ही धन है। हाँ, तभी वो जमीन खोदने लगता है और जमीन के अंदर से अचानक से रोशनी निकलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ हार वहाँ है। ये देखकर तो रामलाल की आंखें चार हो जाती हैं। रामलाल, अरे वाह, कितना सुंदर सोने का हार है। हाय हाय, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। इसे मैं अपनी पत्नी को दूंगा। गांव में इतना सुंदर हार तो किसी की भी पत्नी के पास नहीं होगा। अरे वाह वाह, लेकिन भला एक हार से मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे तो अपार धन चाहिए। हाँ, रामलाल फिर से आगे बढ़ता है और तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलते ही उसे फिर से एक रास्ता दिखता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय एक विशाल पेड़ के।
वो उस पेड़ के पास जाता है। रामलाल, अरे ना जाने कहाँ होगा अपार धन, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अब मैं थक गया हूँ। जिसके बाद वो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक घड़ा जो बहुत ही चमक रहा होता है पेड़ की टहनी पर लटका दिखाई देता है। रामलाल ये देखकर हैरान हो जाता है। रामलाल, ये मिट्टी का घड़ा कितना चमक क्यों रहा है? तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो घड़ा उस टहनी से उतार लेता है। जैसे ही वो घड़े को देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उस घड़े में खूब सारे सोने चांदी के सिक्के होते हैं। रामलाल, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये तो बहुत सारा धन है। अब लगता है ना कि मेरे हाथ कुछ धन आया है। हाँ, लेकिन ये नहीं, ये भी मेरे लिए अपार धन नहीं है लगता है। चमत्कारी बाबा ने मुझे चौथा रास्ता इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो खुद ही उस अपार धन को प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अपार धन तो मेरा ही होगा। हाँ, मैं चौथे दिए को जलाकर उस रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। तभी वो चौथा दिया जलाता है और चौथे रास्ते की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है वो एक बहुत ही सुंदर महल के पास पहुंच गया जो बहुत ही आलीशान है। रामलाल, अरे वाह, कितना सुंदर महल, ये कितना सुंदर है, लगता है अपार धन मुझे यहीं पर मिलेगा। रामलाल इस महल के अंदर जाता है। वो देखता है एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है। उसके आसपास अपार धन पड़ा है और इतना धन देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रामलाल, वाह वाह, इतना धन तो मेरे लिए अपार धन होगा, लगता है ये मेरे लिए है। हाँ हाँ, बूढ़ा व्यक्ति, आओ आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ इस अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें और भी धन मिल सकता है। क्या तुम और धन चाहते हो? रामलाल, क्या कहा, और धन? क्या सच में मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं इस संसार में सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम और भी ज़्यादा धनी बनना चाहते हो या धन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारी मदद ये चक्की ही करेगी। हाँ, ये जादुई चक्की है, तुम जितना इसे चलाओगे उतना ही धन तुम्हारे पास आता जाएगा। ये सुनकर रामलाल खुश हो जाता है। चक्की जो भी वो बूढ़ा आदमी चला रहा होता है उसे चलाने लगता है और ऐसे देखते ही देखते वहाँ अपार धन का ढेर लग जाता है। रामलाल चक्की चलाते चलाते थक जाता है। थोड़ी देर बाद रामलाल, अब बस, अब और नहीं, अब और ये चक्की नहीं चला सकता मुझे इतना ही धन प्राप्त है। लेकिन जैसे ही वो चक्की को छोड़ना चाहता है, चक्की उसे नहीं छोड़ती। वो चाहकर भी अपने हाथों को चक्की से हटा नहीं पा रहा होता है। रामलाल, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरा हाथ क्यों इस जादुई चक्की को नहीं छोड़ पा रहा? बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, ये सब तुम्हारे ही अपार धन की लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी ही तरह उस चमत्कारी बाबा का चौथा दिया जलाया था और यहाँ और अधिक धन के लालच में आ गया। बाबा के मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से कभी नहीं जाता। वो सदैव के लिए इसी अपार धन के बीच ही रह जाता है। रामलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। रामलाल, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यक्ति, ये सच है बेटा, अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब कोई तुम्हारी तरह ही लालची इंसान अपार धन पाने के लालच में यहाँ इस महल में आ जाए, और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हें इसी चक्की को चलाते रहना होगा। ये सुनकर रामलाल जोर जोर से रोने लगता है। रामलाल रोते हुए, हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपार धन पाने की चाह में अपना सर्वनाश कर बैठा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए था।
हाय हाय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।